इस टॉपिक में हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे एसएन। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एसएन रिएक्शन देने के लिए फेमस हैं? ये देखिए 3 कंपाउंड्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, ईथर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एल्काइल हैलाइड। उसी का एग्जांपल देते हुए हम यहां समझा रहे हैं एसएन रिएक्शन क्या होती है। एसएन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये हमारा टॉपिक है। ये आपके सामने एल्काइल हैलाइड है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेंगे, थोड़ा Cl की तरफ खिसक जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? ये इसलिए खिसक जाएंगे क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को अपनी तरफ पुल करता है। तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ पुल हो जाएंगे। Cl के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। जब Cl के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी तो Cl में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब कार्बन रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है तो कोई उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया और Cl बाहर निकल गया। इस Cl को क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, Cl को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लाना है, हेलोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लाना है। इसी को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में एसएन रिएक्शन। तो हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, एसएन रिएक्शन क्यों होती है? बिकॉज Cl जो होता है, हेलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है कार्बन से। तो जाहिर बात है कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, हेलोजन बाहर निकल जाएगा। अब ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में हम क्या करने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये सारी एल्काइल हैलाइड की एसएन रिएक्शन है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपके सामने कि एल्काइल हैलाइड जब एसएन रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है। देखिए एल्कोहल बनता है, साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्रो बनता है, एमीन बनता है, एल्केन बनता है, ईथर बनता है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं जब एल्काइल हैलाइड का एसएन रिएक्शन होता है। देखिए अब हमने क्या करना है? Cl को हटाना है, उसके जगह OR को लाना है। Cl क्या था? लिविंग ग्रुप। OR क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है ना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है, तो यहां पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया। OR यहां पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो Cl हटेगा, OR आ जाएगा। जैसे Cl के हटने पर OR आएगा, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। Cl की जगह पर OH आएगा। ये देखिए OH आ गया। OH कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। Cl फिर से लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है एल्कोहल। अब देखिए Cl हटा, Cn आ गया। Cn को क्या बोलते हैं? साइनाइड। इसका आईयूपीएसी नेम है नाइट्राइल, नाइट्राइल। अब देखिए Cl हटा, उसकी जगह पर Nc आ गया। Nc को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, या फिर कहते हैं आइसोनाइट्राइल। अब देखिए Cl हटा, NO2 आ गया। यहां पर आ गया NO2, यहां पर आ गया ONO। KNO2 जब रिएक्ट करेंगे तो ONO आएगा, और AgNO2 रिएक्ट करेंगे तो NO2 आएगा। तो यहां पर Cl क्या है? लिविंग ग्रुप। ONO क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर Cl क्या है? लिविंग ग्रुप, और NO2 क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो हर जगह Cl लिविंग ग्रुप होगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। फिर से देखें यहां पर NH2 आ गया एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां पर H आ गया। जब H एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड का मतलब होता है H पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाले ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या तो उसमें लोन पेयर से दिखाएंगे या नेगेटिव चार्ज से दिखाएंगे। जैसे यहां पर एमोनिया है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यहां पर एक लोन पेयर होगा, तो उस लोन पेयर से वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानना बड़ा आसान है, नेगेटिव चार्ज होगा और या फिर उसके पास लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम में। यहां सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। इस तरह से बच्चों इतने सारे कंपाउंड बन गए। एल्कोहल बन गया, साइनाइड बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया, नाइट्राइट बन गया, नाइट्रो बन गया, एमीन बन गया, एल्केन बन गया, ईथर बन गया। अब एक बार फिर से पूरी रिएक्शन करके दिखा देते हैं आपको।
एल्काइल हैलाइड से अगर हमें ईथर बनाना है तो क्या करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड डाल देंगे। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। आप कॉपी में लिखते रहिए नाम, सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या होगा, Na यहां से Cl, यहां से NaCl निकल जाएगा। जैसे ही NaCl निकलेगा कार्बन में कार्बन के साथ OR का बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से बच्चों इस कंपाउंड को ईथर कहते हैं। अब एक्वस KOH रिएक्ट करेगा, एक्वस KOH, तो क्या होगा, K यहां से Cl, यहां से KCl निकल जाएगा और कार्बन OH का बॉन्ड बन जाएगा। उस कंपाउंड को अल्कोहल बोलेंगे। फिर CCl का बॉन्ड है, उसमें KCN डाल देंगे। K यहां से Cl, यहां से KCl निकल जाएगा, कार्बन CN का बॉन्ड बन जाएगा, उसे साइनाइड बोलेंगे। KCN रिएक्ट कराएंगे तो साइनाइड बनेगा, AgCN रिएक्ट कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। Ag यहां से Cl, यहां से AgCl बाहर निकल जाएगा, NC आ जाएगा। फिर KNO2 डालेंगे, जैसे KNO2 डालेंगे K यहां से Cl, यहां से KCl निकल जाएगा, ONO का बॉन्ड बन जाएगा, इसे नाइट्राइड कहेंगे। AgNO2 डालेंगे तो नाइट्रो का बॉन्ड बनेगा, C यहां से Ag, यहां से AgCl निकल जाएगा, NO2 का बॉन्ड बन जाएगा। अब एमोनिया डालेंगे, एमोनिया डालने में क्या होगा, H यहां से Cl, यहां से HCl निकल जाएगा, और जैसे H यहां से Cl, यहां से HCl निकल जाएगा, एक H कम हो गया, NH2 बच गया, वो NH2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, इसे एमीन बोलेंगे। ये एमीन फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। वो जो 2 डिग्री एमीन है फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। ये सब रिएक्शन आप एमीन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर यह है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस तरह का हाइड्राइड आयन सप्लाई करता है। ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, Cl की जगह पर आ जाएगा तो CH बन जाएगा, इसे एल्केन बोलेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने बन गए, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम KCN को देखें वो साइनाइड बना रहा है, AgCN को देखें तो आइसोसाइनाइड बना रहा है, तो बड़ी आसान सी बात है, यहां दोनों में CN है। CN जो होता है उसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जहां एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जहां एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें, उस न्यूक्लियोफाइल को एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो CN क्या है, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो CCN का बॉन्ड बनेगा, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो CNC का बॉन्ड बनेगा। तो CN क्या हो गया, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसी तरह से NO2, देखिए जब NO2 का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को तो ONO का बॉन्ड बनेगा, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो NO2 का बॉन्ड बनेगा। तो 2 एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल हो गए, एक CN और एक NO2 माइनस। N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो NO2 बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ONO का बॉन्ड बनेगा। तो KNO2 से क्या होता है, ONO का बॉन्ड बनता है, AgNO2 से NO2 का बॉन्ड बनता है। ये आपके सामने रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं आपके सामने, इन एग्जांपल को हम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड हमने क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड, इसको क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। तो सिंपल, Na यहां से Cl यहां से, NaCl निकाल दीजिए। Cl क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, और क्या बन गया, CH3OR आ जाएगा। ये OR है आपका, OCH3, ये ईथर बन गया। इसे कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ईथर नाम के चैप्टर में इसकी नेमिंग मेंशन है। अब बताइए इस रिएक्शन में जरा देखिए कि यहां से Cl, यहां से KCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CN। CN क्या यहां पर, साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। जैसे इस कंपाउंड का नाम है इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन का नाइट्राइल। यहां देखिए यहां पर KNO2 है, KCl निकल जाएगा तो KNO2 में क्या होता है, ONO का बॉन्ड बनता है। ध्यान से देखिए ONO का बॉन्ड, तो क्या बनेगा बताइए, CH3ONO। ये बन गया आपका मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट बन गया ये आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल नाइट्राइट बन गया। और भी आप कितने सारे एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये आपके सामने रिएक्शंस हो गई, SN रिएक्शंस हो गई, फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया।
एसएन रिएक्शन क्यों होती है, कितने तरह की एसएन रिएक्शन होती हैं, और भी हैं, आपकी एनसीईआरटी मेंशन है, इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर आपको करा दी है। अब मैकेनिज्म की बात होगी। एसएन रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक SN1 एक SN2। हम स्टार्ट करेंगे SN2 से। एसएन रिएक्शन की मैकेनिज्म बाई SN2। SN2 मैकेनिज्म देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात ये है, ये जो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, ये इस डायरेक्शन में है। कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, ये तीनों बॉन्ड उल्टी डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये देखिए ये कार्बन के 3 बॉन्ड इस डायरेक्शन में और यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। जैसे बरसात में तेज हवा चलती है तो छतरी उल्टी हो जाती है, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड अम्ब्रेला। इसी इन्वर्टेड अम्ब्रेला की इमेज को केमिस्ट्री में कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो सिंपल बात हुई SN2 मैकेनिज्म में, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया, लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, ये कार्बन के 3 बॉन्ड रिवर्स डायरेक्शन में चले गए, इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह, उल्टी छतरी की तरह, जिसको इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन बोला जाता है। ये रिएक्टेंट्स, वो प्रोडक्ट, इसके बीच की स्टेट है TS, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है, पेंटावेलेंट। ये 3 बॉन्ड ट्रायंगुलर शेप में आ जाएंगे, 1 2 3 ट्रायंगुलर शेप में, एक बॉन्ड इधर लगेगा, एक बॉन्ड इधर लगेगा। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। पेंटावेलेंट कह दीजिए या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कह दीजिए, एक ही बात। ये जो डॉटेड बॉन्ड दिखा रखे हैं आपके सामने, डॉटेड बॉन्ड, इस डॉटेड बॉन्ड का मतलब है ना तो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, ना ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है। ऐसी स्टेट कार्बन के लिए काफी अनस्टेबल होती है। कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंट बनने के लिए क्या करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, अब जाके कार्बन क्या होगा, टेट्रावेलेंट हो गया, 1 2 3 4। इस अनस्टेबल स्टेट को हम क्या बोलेंगे, TS बोलेंगे, जिसमें कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। डॉटेड बॉन्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, ना तो वो बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है, ना वो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। कौन सा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा, ये वाला बॉन्ड जिसने बाहर निकलना है। और कौन सा बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो रहा, ये वाला जिसने आगे जाकर परमानेंट बॉन्ड बनाना है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हुए हैं, दोनों कौन, न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी, RX पर भी, न्यूक्लियोफाइल पर भी। तो 2 मॉलिक्यूल है तो हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2। रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। इसी 2 के नाम से नाम पड़ा SN2। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्टेंट की पावर देख लीजिए, 1 + 1 2, तो ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर को क्या कहते हैं, ऑर्डर। उनको सम कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2। यही SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है, यही मॉलिक्यूलरिटी होती है। अब आपको समझ आ रहा होगा SN2 को SN2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हुए हैं। अब अगर आपके सामने कई सारे एल्काइल हैलाइड हों, कई सारे कार्बन हेलोजन के बॉन्ड वाले कंपाउंड हो, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे लगाएंगे, सिंपल सी बात, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी किसमें, इस कार्बन पर, कार्बन ऑफ CX, ये कार्बन है ना, इस कार्बन के आसपास जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। क्यों, अगर भीड़ ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत होगी। अब न्यूक्लियोफाइल ने तो बॉन्ड बनाना उसके साथ। अब कुछ ऐसी पिक्चर आपके सामने बन गई, देखिए कार्बन के आसपास 3 R आ गए, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो कार्बन के आसपास भीड़ हो गई, तो भीड़ हो गई तो न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी। अब यहां देखिए कार्बन के पास छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में आसानी होगी। तो बताइए चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ये वाला हुआ। यहां भीड़ कम, क्राउडिंग कम। कहां देखनी है आपने भीड़, जहां पर हेलोजन है उसके साथ वाले कार्बन में लिखा कार्बन ऑफ CX, यहां भीड़ देखनी है। तो 3 छोटे छोटे H हैं, न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ जाएगा। यहां 3 बड़े बड़े R हैं, न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी। इसे मिथाइल कहते हैं, इसे 1 डिग्री कहते हैं, इसे 2 डिग्री कहते हैं, इसे 3 डिग्री कहते हैं।
इस कार्बन में 3 कार्बन का बॉन्ड है, इस कार्बन में 2 कार्बन का बॉन्ड है, इस कार्बन में 1 कार्बन का बॉन्ड है, इस कार्बन में किसी भी कार्बन का बॉन्ड नहीं है। तो मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए कौन होगा? ये वाला होगा। और सब लीस्ट रिएक्टिव ये वाला होगा। ये तो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जा ही नहीं पाता बेचारा उस कार्बन के पास, क्या ही बॉन्ड बनाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इंपॉर्टेंट बात। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रमोट करते हैं SN2 रिएक्शन को। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, 2 एग्जांपल दे रखे PAS के, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। ये 2 PAS होते हैं। अच्छा, पोलर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पोलर बोलेंगे। एप्रोटिक का मतलब जो H+ डोनेट नहीं करते, ये वाटर है। वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्योंकि H+ डोनेट कर देता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो यहां पर भी है, तो पोलर ये भी है, साथ में H+ भी डोनेट कर रहा है। तो वाटर इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये H+ डोनेट नहीं करते। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H+। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इनमें SN2 रिएक्शन प्रमोट होती है, मतलब जनरली ज्यादा होती है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन ज्यादा देगा? डिग्री देख लेते हैं। Cl का कार्बन देखना है, Cl का कार्बन देखना है। ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। देखिए Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री। Cl वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री। बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव? 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Cl वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री। Cl वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री हो गया। कौन ज्यादा रिएक्टिव? आपका 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव। इस कार्बन में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, इस कार्बन में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, CX वाले कार्बन में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, X वाले कार्बन में जितनी ज्यादा भीड़ होगी, उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कह दो, क्राउडिंग कह दो, हिंदी में भीड़ कह दो, एक ही बात। अब ये 4 कंपाउंड RF, RCl, RBr, RI, चारों की डिग्री सेम है। चारों मिथाइल मान लो, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। अब कैसे रिएक्टिविटी देखें? जो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है? आयोडीन। उसका साइज बड़ा होता है, जल्दी से निकल जाता है। जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा, अगर मैं यहां पर I लगा दूं तो कार्बन और I के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि I का साइज बड़ा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी, तो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है? I, उससे कम Br, उससे कम Cl, उससे कम F, तो ये रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना बेटर लिविंग ग्रुप। इंश्योर करना चारों की डिग्री सेम हो। अगर चारों की डिग्री सेम है तो जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया। तो इस तरह से बच्चों SN2 मैकेनिज्म होती है। अगले कंटेंट में हम करने वाले SN1 मैकेनिज्म।